दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। सर्दी बहुत है लेकिन चुनाव की गर्माहट ने मौसम का तापमान बराबर कर रखा है। न सर्दी लगने दे रहा है न गर्मी लगने दे रहा है, क्योंकि मृगांका जी को टिकट मिल चुका है कैराना से और मृगांका जी हमारे साथ हैं। मृगांका जी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको हिंदुस्तान 9 की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित। मृगांका जी, कैसे देख रहे हैं इन सब उठापटक के बीच, इतना सब कुछ चल रहा है, लगातार बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उसके बीच आपको टिकट मिला है, पार्टी ने भरोसा आप पर जताया है, तमाम अटकलों को छोड़ते हुए, तमाम नेताओं को छोड़ते हुए मृगांका जी पर भरोसा जताया है, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? मैं बहुत ही आभारी हूँ और धन्यवाद देती हूँ पार्टी नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे एक बार फिर अपना विश्वास दिखाया है और मुझे टिकट देकर मेरे को एक अवसर दिया है। मृगांका जी, कैसे देखते हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही एक खबर आई है, जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है कोर्ट में जाकर। उन पर गैंगस्टर एक एक्ट लगी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जब से उनका टिकट हुआ था तो विपक्ष को, समाजवादी पार्टी को, गठबंधन को घेर भी रही थी कि गैंगस्टर लगे हुए व्यक्ति को टिकट कर दिया है। किस तरीके से आप इसको किस तरीके से देखते हैं? उनके क्रियाकलाप पास्ट में ऐसे रहे हैं कि ये तो एक सामान्य प्रोसीजर था लॉ का, और संभवतः आज उन्होंने समर्पण किया है अदालत में, तो कानून अपना काम करेगा। इसे क्या लगता है कि कहीं एक सिंपैथी के लिए तो नहीं किया है? क्योंकि अगर सरेंडर करना होता तो पहले भी कर सकते थे, अब किया है, सरेंडर कर दिया, टाइम आया चुनाव का, तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी तो नहीं लेना चाहते हैं लोगों की? संभवतः उनकी कोई स्ट्रैटेजी रही हो, परंतु नियम अनुसार और कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही होगी। कैसे देख रहे हैं? आज मैं कैराना में आपका टिकट होने से लगभग आधा घंटा पहले वीडियो कर रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था, मेरे को मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली। लोग आपकी भी बात करने वाले थे, इधर से नाहिद हसन की भी बात करने, लेकिन कुछ लोग बाबूजी को याद कर रहे थे, हुकुम सिंह जी को याद कर रहे थे। भले ही विरोधी भी थे, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि जो बाबूजी ने जो किया है कैराना के लिए वो शायद ही कोई कर पाएगा। तो ये चुनाव मृगांका जी खुद को आगे कर कर एक स्टेप लेकर जाएंगी कि हाँ जी वोट कीजिएगा, या फिर जो हुकुम सिंह जी के, बाबूजी के जो काम थे, उनके जो अच्छाइयाँ थी, उनको लेकर चुनाव लड़ा जाएगा कि भैया देखिए बाबूजी ने इतना सब कुछ किया है और मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे वोट कीजिए? निश्चित रूप से मेरे पिताजी के प्रति, स्वर्गीय पिताजी के प्रति यहाँ पे बहुत सम्मान और स्नेह है यहाँ पर जनता में, कैराना में, और मैं भी उनके सेवा कार्यों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और उनके दिखाए हुए मार्ग पर ही आगे चलना चाहूँगी, अगर जनता अवसर दे तो। आपने जब आखिरी बार हमारी बातचीत हुई थी, जन विश्वास यात्रा निकल रही थी, तो आपने कहा था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उस चीज़ ने काफ़ी अफेक्ट किया, लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दी। मृगांका जी, कैसे देख रहे हैं? जहाँ कैराना में कहीं ना कहीं एक बिसात बिछती है, पलायन की बात हुई थी, तो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान की भी बात होती है, लेकिन मैं जब आया तो मैंने देखा कुछ यहाँ पर मुस्लिम लोग बैठे हुए थे। मैं हैरान रह गया बैठे देखकर उन लोगों को। तो जो उस तरह की जो बयान था और उसके बाद भी, क्या मुस्लिम जो तबका है वो मृगांका जी को साथ आता नज़र आ रहा है? क्यों नहीं। देखिए, यहाँ पे जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं जो यहाँ पे लाई गई हैं प्रदेश में, उनका लाभ हमारे मुस्लिम समाज ने भी भरपूर लिया है और वो कृतज्ञ है सरकार के प्रति, योगी जी के प्रति, कि जब इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं अगर उन तक पहुंचेंगी तो उनका जीवन बेहतर भी होगा। तो ये एक प्रकार से सरकार के प्रति जनता का विश्वास है। लेकिन कुछ लोग तो विश्वास हटाने में लगे हुए हैं और वैसे ही आते हैं, कहते हैं हिंदू हिंदू की सरकार है, मुस्लिमों का काम नहीं करते। हमारी तो सरकार का ही ध्येय है सबका साथ सबका विश्वास। सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन नाम तो बदलने में एक्सपर्ट हैं आपके मुख्यमंत्री। नाम बदल देते हैं, फैजाबाद से अयोध्या कर देते हैं, इलाहाबाद से प्रयागराज कर देते हैं। वो तो परिस्थितियों के अनुरूप और जनता की मांग पर उन्होंने किया है। लोग चाहते थे अयोध्या नाम से पहचाना जाए, क्योंकि ऐतिहासिक एक पृष्ठभूमि भी है, इस कारण उन्होंने किया और सब लोग बहुत खुश हैं उनके इस फैसले से। कैराना में जब जाएंगे मृगांका जी वोट मांगने के लिए लोगों के पास कि भैया हमें वोट देना, किन चीज़ों पर, कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर आप वोट मांगने के लिए जाएं?
मैं कैराना की जनता से कहना चाहूँगी कि जो यहाँ पर एक विकास की निरंतरता थी, उसे गति देने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विधानसभा पहुँचाएं। जो विकास की निरंतरता है उसको गति देने के लिए विधानसभा पहुंचा। बिल्कुल देखिएगा, मृगांका जी हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने तमाम चीज़ों पर बातचीत की। चुनाव है, हालांकि हम उनसे मिलते रहेंगे, बीच बीच में जानते रहेंगे किस तरह के उनका चुनावी दौरा चल रहा है, वो सारी चीज़ों पर हम उनसे बातचीत करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।